हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई मैथ विद सुभाष तिवारी। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th का आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पिछले लेक्चर्स में हम लोग थोड़ा स्टैटिक्स वाला पार्ट देखे, भी क्वेश्चन उस पर करवाना है, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द मेंसुरेशन, दैट इज द सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स में मेनली क्लास 9th में सरफेस एरिया और वॉल्यूम जिसमें निकालना है वो आपके क्या है बेटा, क्यूबॉइड है। क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर। जिनमें से जो क्यूबॉइड और क्यूब होता है, जो इनके साइड्स होते हैं वो लैटरल होते हैं। लैटरल का मतलब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं इनके साइड्स। किसी साइड, क्यूबॉइड और क्यूब के। लेकिन सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर में जो भी आपके सरफेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, वो हमेशा कर्व्ड पार्ट से मिलके बने होते हैं। तो इनके सरफेस कैसे बने होते हैं, कर्व्ड होते हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा, देखो ये सभी के पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का मतलब एक घूमा हुआ सरफेस रहेगा, और इसके पास में रहेगा लैटरल सरफेस। इनके पास क्या रहेगा, लैटरल सरफेस। इसका मतलब जो इनके एजेस हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बने हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, क्यूबॉइड और क्यूब के, और आपके सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर के कर्व्ड सरफेस से। इसीलिए इन दोनों में, क्यूबॉइड और क्यूब में लैटरल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, एंड वॉल्यूम होता है। और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा, लैटरल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। बस में आया। और इसमें जिनमें कर्व्ड पार्ट होता है, दैट इज सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर में क्या क्या चीजें होती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीन चीजें हमेशा हम लोग निकालते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को समझ लेना है, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। ये बात आप लोग एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब जो है वही मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है किसी सॉलिड के लिए। बस कर्व्ड सरफेस एरिया ये जो टर्म है इसको तभी यूज करते हैं जब उस सॉलिड के जो बाउंड्रीज हैं वो कर्व्ड पार्ट से मिलकर बने, जैसे आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर। लेकिन जब जो सरफेसेस हैं या जो बाउंड्रीज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से या सेगमेंट से मिलके बने हों, तो उसमें लैटरल सरफेस एरिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस नाम का यूज करते हैं। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये कैसे निकलता है, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पता है और उनमें से अगर हम लोग एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम को माइनस कर दें, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे मैच बॉक्सेस, तो मैच बॉक्स में क्या होता है कि अगर हम बॉटम और टॉप का एरिया को माइनस कर दें, हटा दें, उसको एकदम ओपन कर दें, ढक्कन को, नीचे की जो है बॉटम को, तो इस तरह से इसमें एरिया को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब होता है कि टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब TSA माइनस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अगर ये चीज हम लोग समझ गए तो हमें CSA या LSA निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैं सबको, तो हम लोग क्या सीखे कि जो LSA है दैट इज लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका होता है एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड माइनस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। सो दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी रूम के चारों तरफ जो वॉल्स होती हैं उनके एरिया निकाल दें, लेकिन सीलिंग का और रूफ का एरिया ना निकालें, मतलब सीलिंग का और फ्लोर का एरिया ना निकालें अपने, ठीक है, बॉटम का और टॉप का एरिया ना निकालें, तो कितना आएगा, 4 वॉल्स का एरिया होगा, वही हमारा कहलाएगा लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बात सबको समझ आया कि नहीं आया? तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, इसमें एक टर्म रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है, ये आप लोग एकदम ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी चीज का वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा किस में रहेगा, जो 3D रहेंगे। ये सारे पार्ट 3D के हैं, ये सारे पार्ट किसके हैं बेटा, 3D के हैं।
समझ आया सबको? 3D के सभी पार्ट हैं ये, 2D नहीं है, क्योंकि 2D में सिर्फ एरिया होता है, इसमें वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है। बात में आया कि नहीं आया? तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दैट इज में वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम का मतलब किसी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है। दैट मीन्स एरिया ऑफ बेस। अगर किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, वो कितना ऊंचा है और उसके बेस का एरिया क्या है। यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बात सबको समझ आया? तो बेसिकली वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बात थोड़ा सा जो है समझने लायक है। ये ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग कह सकते हैं इसको। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम। ये क्या है? बाकी सब बनावटी हैं, आपको रटना है। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला है। बात समझ आया कि नहीं? ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है किसका निकालने का? वॉल्यूम निकालने का, किसी भी सॉलिड या किसी भी 3D पार्ट के लिए, ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। तो आइए सबसे पहला हम लोग क्यूबॉइड करते हैं, उसके बाद में क्यूब करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड जिनमें हर एक फेस रेक्टेंगल से मिलके बने हों। अ सॉलिड in which each face of the solid made up of a rectangle, that is called cuboid. क्यूबॉइड का मतलब यही होता है कि हर एक फेस उसका कैसे बना हो? रेक्टेंगल से मिलके बना हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग इस पर कि पहला आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ईच फेस मेड अप ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं कहानी, क्योंकि 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना है। ऐसे ये रेक्टेंगल है। अब अगर ये रेक्टेंगल है और इनमें इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन हो, मेनली इसमें 6 फेसेस हम लोग बनाएंगे टोटल, और उन 6 फेसेस को इस तरह से कंबाइन करते हैं, तो ये आपका हो गया क्यूबॉइड। बस समझ में आया सबको? दिस इज द क्यूबॉइड। यहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग चाहो तो। सो दिस इज द क्यूबॉइड। अगर इस लेंथ को हम लोग L ले लें और इस ब्रेथ को हम लोग क्या ले लें? B, कि ये B है, और ये हाइट आपका हो गया H, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने फेसेस हैं? इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस F इज इक्वल टू 6 होता है। अगर हम बात करें कॉर्नर पॉइंट, दैट इज वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू 8 होता है, और एक होता है आपका फेसेस 6 और V 8, और एजेस दैट इज E इज इक्वल टू आपका कितना होता है बेटा? 12। तो यहां पर एक यूलर फॉर्मूला जो आप लोग वेरीफाई करते हैं, E + 2 = F + B। यूलर फॉर्मूला F + B = E + 2। यूलर फॉर्मूला को आप लोग वेरीफाई करते हैं, ये इसके लिए क्या है? वेरीफाइड है। अब एक चीज ध्यान देते हैं, यहां पर क्या है कि जो 6 फेसेस हैं, इनमें क्या होता है? इनमें सिर्फ 3 टाइप्स के फेसेस होते हैं। जैसे आपका फ्रंट वाला फेस हो गया और बैक वाला फेस, फिर दोनों साइड वाला फेस एक जैसा, और बॉटम और टॉप वाले। तो 3 डिफरेंट फेस का एरिया निकाल करके और उसको अगर माइनस कर देंगे, मतलब सबको प्लस कर देंगे, तो हमारा TSA निकल जाएगा। तो पहला अगर देखें TSA, TSA का मतलब हर एक फेस का एरिया। टोटल कितने फेस हैं इसमें? 6 फेस हैं। तो पहला जो बॉटम फेस है उसका एरिया क्या होगा? L × B, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया L × B होता है, प्लस। अब एक चीज ध्यान दो, जितना एरिया बॉटम वाले फेस का है उतना ही एरिया टॉप वाले फेस का होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये भी L × B है, क्योंकि ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी B होगा, इसलिए 2 टाइम्स L × B। ऐसे हम लोग साइड वाले फेस का B × H, तो 2 टाइम्स B × H प्लस 2 टाइम्स H × L। ये किस फेस का एरिया बेटा? ये आपका फ्रंट और बैक वाले फेस का L × H। ये H है इसलिए ये भी H था। तो इस तरह से ये आपका हो गया TSA ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज 2LB + BH। 2 कॉमन ले लें तो LB + BH + HL। ये आपका हो गया बेटा एरिया ऑफ द क्यूबॉइड
2 टाइम्स LB प्लस HL प्लस BH। अब दूसरा आता है लैटरल सरफेस एरिया। इसमें लैटरल वर्ड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो फेसेस हैं वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं। सभी फेसेस हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके रेक्टेंगल पार्ट से मिलके बने हुए हैं, कोई कर्व्ड पार्ट इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब TSA, अभी भी आप पढ़े TSA माइनस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, माइनस में एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। TSA माइनस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है, इस तरह से आप मान सकते हैं। TSA का मतलब भाई 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL और माइनस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया 2 टाइम्स LB होगा, LB प्लस LB दैट इज 2 टाइम्स LB। दोनों का एरिया मिक्स कर देंगे, बॉटम का और उसी के इक्वल टॉप का, तो LB प्लस LB दैट इज 2 टाइम्स LB, वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया बचेगा, बैक फ्रंट और दोनों साइड में। तो 2 टाइम्स LB से 2 टाइम्स LB कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 2 टाइम्स BH प्लस HL। BH प्लस HL, या अगर H कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द LSA ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये आपका फॉर्मूला किसका बेटा है, LSA का, क्यूबॉइड का LSA, LSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का LSA। और ये क्या है, TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये कितना है, TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब आपका TSA निकल गया, LSA निकल गया, और पूरी दुनिया जानती है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड B इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस आप लोग जानते हैं, यहां से देख के निकाल सकते हैं, L इंटू बी, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी और मल्टीप्लाइड बाई H, हाइट कितना है H, तो इसलिए LBH, L इंटू बी इंटू H, ये आपका हो जाएगा V, L इंटू बी इंटू H, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए। अब एक चीज आप और जानिएगा, क्यूबॉइड का एक होता है बॉडी डायगोनल, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को अगर हम लोग मिला दें तो लेंथ ऑफ डायगोनल, या फिर यहाँ वाले पार्ट से यहाँ वाले पार्ट को अगर ज्वाइन कर दें तो वो भी क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल। ये चीज, ये पार्ट अगर हम लोग मिला दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ये अगर पूरा निकालने की कोशिश करें तो पहले ये इतना निकलता है, इतना निकलता है। तो ये अगर L है और ये B है तो ये पार्ट हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखने में तिरछा लग रहा है लेकिन यहाँ पर हर जगह 90 है, और ये भी 90 है। अब इसके बाद में ये H है और ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर देखा जाए तो कैपिटल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे या चाहे तो अभी पढ़ लें, ठीक है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, एरिया एंड वॉल्यूम, हर तरीके से एरिया, वॉल्यूम और क्यूबॉइड का हो गया। अब आप लोग अपनी कॉपी में क्यूब के लिए निकालो। अगर कंडीशन दिया जाए कि अगर हमें क्यूब का निकालना हो दूसरा पार्ट क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, सेकंड वाला हमें क्यूब का निकालना है। और क्यूब में आप जानते हैं L इंटू बी, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू H होता है, और तीनों को A मान लीजिए आप। तो सभी का फॉर्मूला आप लोग पुटअप कर सकते हैं, यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हर एक पार्ट का फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, ओके बेटा। तो चलिए चलते हैं और इसको फाइंड कर लेते हैं कि एरिया ऑफ क्यूब, एरिया एंड वॉल्यूम, सारी प्रॉपर्टी क्यूबॉइड जैसी ही होती है, बस उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होते हैं, इसलिए वो क्यूब कहलाता है, ठीक है। मतलब उसका जो हर एक फेस होता है वो स्क्वायर से मिलके बना होता है। तो अगर हम बात करें पहला TSA का, तो TSA का मतलब अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स LB का मतलब A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। अब ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। तो 2 टाइम्स 3A स्क्वायर मीन्स 6A स्क्वायर। तो 6A स्क्वायर बेसिकली द TSA ऑफ क्यूब। और अगर LSA की बात की जाए
तो एल से टॉप बॉटम का यानी दो सरफेस का माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 4a²। सिर्फ 4 वॉल्स का निकालते हैं, ठीक है, 2a² माइनस होगा। तो ये आपका हो गया TSA और नीचे वाला फॉर्मूला क्या होगा LSA। अब इसके बाद में अगर वॉल्यूम निकालें तो A इंटू A दैट इज LBH दैट इज A³। तो ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू साइड क्यूब होता है, साइड का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग डायगोनल की बात करें यहां से D इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू √L² दैट मीन्स A² प्लस A² प्लस A², दैट मीन्स 3a², और 3a² का मतलब अंडर रूट के अंदर a बाहर हो जाएगा और अंदर √3 बचा रह जाएगा। तो ये होगा डायगोनल। तो इस तरह से आप क्यूब का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, थोड़ा सा सिलिंड्रिकल वाले पार्ट पर, ठीक है सभी लोग। तो आइए बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम लोग ये नोट किए दोनों, क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। आप लोग सभी लोग नोट करो, क्यूब का और क्यूबॉइड का हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है सिलेंडर, सिलेंडर वाला पार्ट करते हैं। आइए, तो आपका अगला पार्ट है कौन सा, सिलेंडर। चलिए, सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड इज सिलेंडर। सिलेंडर इज बेसिकली, अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, cylinder is basically a 3D body in which top and bottom are the circular part and the curved part is like that। आपको इमेज ऐसा दिखाई देगा सिलेंडर का, लेकिन वो पूरा क्या होता है, कर्व्ड होता है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्योंकि ये अगर मिड पॉइंट से एक लाइन पास करे तो ये सिलेंडर की एक्सिस कहलाती है, कहलाती है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और ये अगर उसका सेंटर हो तो ये उसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमेशा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये R होता है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट, यानी ये जो पूरा लेंथ होता है वो R होता है। और इसके हाइट को हम लोग H मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, H, ठीक है। अब आप लोग अपने घर में मैट देखे होंगे, मैट को अगर ओपन एक बार ऐसे फोल्ड कर दें तो वो सिलेंडर कैसा बन जाएगा, फिर ऐसे ओपन कर दें तो एक्सपैंड कर जाएगा। तो अगर बात किया जाए, इसको अगर एक्सपैंड कर दें तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे रेक्टेंगल टाइप में। आफ्टर एक्सपैंडिंग, तो एक्सपैंड करने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, जैसे आप लोग मैट को एक्सपैंड करते हैं और एक वंस सिर्फ फोल्ड करो, एक बार फोल्ड करो, तो ये पूरा लेंथ अगर ये सर्कुलर करने पर रेडियस R आ रहा है, तो एक्सपैंड करने पर उसका सरकमफेरेंस 2πr होगा और ये हाइट h है। तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये अब रेक्टेंगल जैसा बन गया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर अगर CSA निकालें हम लोग, इसका CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो वो होगा 2πr इंटू h, 2πr इंटू h। ये होता है एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन कौन सा एरिया, ध्यान रहे, कर्व्ड सरफेस एरिया। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। सेकेंड पॉइंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। अगर इसी को ले तो माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो ये फॉर्मूला यहां से आप क्रिएट कर सकते हो इजिली। तो 2πrh प्लस 2πr²। वाई? बिकॉज πr² is the area of the bottom part and plus πr² is the area of the top part. So whole part, whole surface area इसका हो जाएगा 2πrh, दैट इज इसके बीच वाला एरिया प्लस नीचे का और ऊपर का। तो πr², 2πr²। अब यहां से 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा r और यहां पर बचेगा h, तो r प्लस h। 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, दैट इज TSA ऑफ सिलेंडर। अब किसी को पता है, अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहें, तो एरिया ऑफ बेस ये पार्ट, और ये कितना होता है, सर्कल का एरिया है, πr² इंटू इसका हाइट h। कितना इजी है, सिलेंडर का एरिया, एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। बहुत देखो फॉर्मूला लर्न है तो आप इसको मैनिपुलेट करके बाय कैलकुलेशन आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। आपका ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसके बाद में कोन है, स्फेयर है और हेमी स्फेयर है। अब देखिए कोन में क्या होता है, पहले पूरा फॉर्मूला कर लेते हैं, इसके बाद में पूरा इकट्ठे करेंगे। कोन कुछ इस तरीके का सॉलिड होता है, एक सर्कल जो होता है इसके बेस में होता है। अगर हम किसी ट्रायंगल का टॉप लेके इसे एक बार रोटेट कर दें तो वो कोन वाला पार्ट ले लेगा ऐसे, ये पूरा ऐसे सर्कुलर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स होता है। और अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करें बेस के परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होता है, ये उसका बेस रेडियस होता है। और इसको मान लेते हैं हम लोग वर्टेक्स होता है, ठीक है। और ये पॉइंट ए है और इसको ए मान लेते हैं। अरे यार लिखना चाहिए, ए लिख रहे हैं बी। और ये आपका सेंटर है ओ। अब देखो यहां पर ओ ए क्या है, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस दैट इज स्मॉल आर। और OV ये आपका हाइट है H। और AV क्या बोलते हैं, AV को बोलते हैं स्लैंट हाइट दैट इज L। स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई, तो ये आपका L होता है स्लैंट हाइट। और ये H होता है नॉर्मल हाइट जो कि हाइट कहलाता है, तो इसको L से लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए VOA या AOB ट्रायंगल AOB एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इन ट्रायंगल AOB हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लगा सकते हो, या फिर L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आप अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये L की वैल्यू होती है स्लैंट हाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द कोन। कोन का हाइट और उसका स्लैंट हाइट। बात सबको समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना बेटा। तो चलते हैं हम लोग इसके अगले पॉइंट पर। सबसे पहला क्या है, CSA। पहले पर आते हैं क्या बेटा, पहला पॉइंट इसका CSA कर्व सरफेस एरिया। अब ध्यान दीजिएगा कर्व सरफेस एरिया का मतलब देखो ये पूरा पार्ट का एरिया ऐसे किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसके एरिया को क्या करेंगे, जो इसका एरिया होता है वो होता है पाई आर और इंटू एल, पाई आर इंटू एल। यहां से देखो हम लोग सबसे पहली चीज ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो किसी भी पॉइंट से यहां से कनेक्ट करेंगे तो वो ट्रायंगल बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट, और पूरे को ऐड कर देंगे तो ये पूरा कितना आता है पाई आर एल। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके बनाएं, इधर से इस तरह से बनाएं ऐसे, तो ये तो एल है और ये आपका सेंटर है, तो ये एच होगा, दैट इज ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, ठीक है। और ये एच होगा। अब एक चीज देखो, इसका हमें निकालना है एरिया। अब आप देखिए, अब इसमें से कोई भी पॉइंट होगा, इनमें से कोई भी टुकड़ा हम लोग निकालेंगे, इस पूरे सर्कुलर पार्ट में से कोई भी टुकड़ा आप लोग निकालोगे तो वो नॉर्मली हर एक सरफेस को कट करेंगे तो वो एल होगा। कितना होगा एल। और इस R1 के क्या होगा बेटा, इसमें से यहां से कट कर लिए और ये डिस्टेंस आप सभी को अलग अलग कर लेते हैं ऐसे, इसी तरह से हर एक पार्ट को हम लोग अलग अलग निकाल देते हैं। और इन सबको हम लोग क्या मानेंगे R1, R2, R3, ऐसे करते करते हर एक पार्ट को यहाँ से अलग कर लेंगे। तो ये हर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस R1 इंटू एल प्लस 1/2 R2 इंटू एल प्लस 1/2 R3 इंटू एल प्लस डॉट डॉट लास्ट वाले पार्ट तक 1/2 RN इंटू एल। अब आप देखिए 1/2 इंटू एल कॉमन ले लेंगे,
ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn बचेगा, और ये कितना होता है, ये आपका है सम ऑफ ऑल द स्मॉल पीसेस ऑफ द सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई r होता है, 2 पाई r। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई आर एल, पाई आर एल। बात सबको समझ आया कि नहीं आया? तो अगर देखा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी पाई आर एल, CSA of the cone is equal to pi r l, where L is equal to under root r square plus h square। ठीक है, अगर हम इसके TSA की बात करें, जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, TSA इज इक्वल टू होता है CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो टॉप में ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हैं, इसका एरिया 0 होगा, बॉटम में सिर्फ एक सर्कल बना हुआ है, तो ओनली पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टॉप में कुछ है ही नहीं, तो एरिया CSA इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर बचेगा। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया TSA का फॉर्मूला तो है कोण के लिए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है TSA। अब इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वॉल्यूम। अब देखो बाई मेजरमेंट या बाई प्रैक्टिकल हम लोग ये पाया गया कि अगर एक सिलेंडर और एक कोन हो, सेम डायमेंशन के हो, रेडियस और हाइट सेम हो, तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो जस्ट 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। आप मेजर करके निकाल सकते हो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस सिलेंडर वाले वॉल्यूम को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्फेयर है। स्फेयर में देखो कुछ नहीं होता है, कौन सा पार्ट है बेटा, पार्ट नंबर 5 है आई थिंक, स्फेयर। स्फेयर से आपका फुटबॉल या क्रिकेट बॉल आप देखे होंगे, इस तरह से कोई बॉडी हो, सॉलिड बॉडी लाइक सर्कल, और वो पूरा सॉलिड हो, ऐसे पूरा क्या हो बेटा, सॉलिड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेयर। स्फेयर में कहीं ना कहीं कोई सेंटर होगा, और ये हर एक पॉइंट क्या है, उसका रेडियस। तो आप जानते हैं सबसे पहली चीज, इसका टोटल सरफेस एरिया, और पूरा इसमें कर्व्ड ही होता है, तो वही टोटल हुआ, वही कर्व्ड। तो ध्यान दीजिएगा, CSA और TSA ये इस केस में सेम होता है, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि जितने रेडियस कोई फुटबॉल है उतने रेडियस का आप पेपर कट कर लो, तो 4 पेपर इसके पूरे एरिया को कवर करने में लग जाएगा। बस में इसलिए 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होता है किसका एरिया बेटा, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब इसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, ये कहां से आता है, किस तरह से इमेजिन किया गया होगा इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखो, अगर कोई आपके पास सॉलिड है, मतलब इस तरह से कोई स्फीयर है, पूरा सॉलिड स्फीयर, और उसका रेडियस आर है, ये इस तरह से हम लोग सॉलिड बना देते हैं ताकि सॉलिड लगे, और उसका रेडियस कितना है बेटा, आर, ये सेंटर है मान लीजिए। अब देखो, इसके हर एक पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोनिकल चीजें निकाल ले रहे हैं, ऐसे ऐसे कोन निकाल ले रहे हैं, कोन। ध्यान दीजिएगा, इसके n कोन में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे n कोन में इसको ऐसे डिवाइड कर दें। अब देखो, हमें कोन का एरिया पता है, तो इसे आप जानते हैं कि जब आर्क बनाते हो तो एक कोनिकल टाइप में बनता है, ये हर एक पार्ट कोनिकल है। इसको पूरे स्फीयर को हम लोग n कोन में डिवाइड कर दिए हैं, n इक्वल कोन्स में क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। बात सबको समझ आया कि नहीं आया, इस तरह से।
अब हर एक कोन का एरिया, अब मान लेते हैं हम लोग कि ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, इस तरह से। या फिर आप कह सकते हो कि एरिया या सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। पाई आर स्क्वायर कितना होता है? H होता है। अब आप हमको बताओ कि जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आर क्या है? उसका रेडियस ऑफ बेस है नीचे का, और H क्या है? उसका हाइट है। अब बताओ, इसमें ये तो पूरा सीधा है इस तरह से, ठीक है, कोनिकल टाइप में है, आप ऐसे इसको थोड़ा सर्कुलर मान सकते हैं। इसका रेडियस ये R ही है, ठीक है, इस तरह से, और ये हाइट नियरली क्या है? H है। तो अगर हम लोग इसके पार्ट का वॉल्यूम निकालें तो 1/3 और एरिया ऑफ बेस इसको A1 मान लें और इसको A2 मान लें, ठीक है। तो A1 इंटू R, क्योंकि ये पूरा हाइट क्या है बेटा? R जैसा है। ये आप वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, प्लस 1/3 A2 इंटू R प्लस 1/3 डॉट डॉट ऐसे AN तक। AN का मतलब बेस का एरिया, ये पूरा छोटे छोटे खंड का एरिया, ठीक है, इंटू R। अब 1/3 इंटू R कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN। ये पूरा जो खंड खंड का पीसेस का एरिया है इसके सरफेस में, तो पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अभी अभी आप पढ़े हो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1/3 R इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग स्फीयर का भी कर लिए हैं, और आप लोग इसके बाद में कर लीजिएगा।